मुमताज आलम रिजवी साहब, जब भी बुलडोजर चलता है तो ये भी आरोप लगता है योगी आदित्यनाथ की सरकार पर कि वो धर्म देख करके चलता है, मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए चलता है। क्या आपको भी ये लगता है कि देखिए, अभी साफ तौर पर अग्निहोत्री जी ने कहा कि बुलडोजर तो अखिलेश यादव भी चला रहे हैं अपने राजनीतिक लाभ को लेने के लिए, वो भी बुलडोजर का बार बार जिक्र कर रहे हैं। तो केवल ये एक राजनीतिक मुद्दा है या वाकई आपको लगता है कि बुलडोजर राजनीतिक रूप से मोटिवेटेड है? नहीं, देखिए मुस्कान जी, आपने जो कहा कि क्या वाकई एक ख़ास मज़हब को टारगेट किया जाता है, भले ही एक ख़ास मज़हब को टारगेट ना भी किया जाए, लेकिन प्रोपगंडा वही किया जाता है। और उसकी वजह यह है कि उन्हें पोलराइजेशन करना है। और जो अक्सरियत तबका है, मैंने कई बार कहा कि पहले ये कहा जाता था कि समाजवादी पार्टी, कांग्रेस ये मुसलमानों का तुष्टीकरण कर रहे हैं, लेकिन आज की तारीख में जब से मरकज में मोदी जी की सरकार आई है और यूपी में योगी जी की सरकार आई है, हिंदुओं का तुष्टीकरण करने की कोशिश की जा रही है। और ये कोशिश की जा रही है कि किसी तरीके से ये जो 80% है तो हम 51% हासिल कर लें, 51% हासिल कर लें, बाकी में लोग लड़ते रहें। और उसको हासिल करने के लिए और ये दिखाने के लिए कि ये देखिए साहब, आपका राज आ गया है और कुछ भी होगा आप बचे रहेंगे। लेकिन ये जो सीना चौड़ा करके चलते थे, क्योंकि आपने देखा होगा कि मुगलों का दौर, भाई आप देखिए ना कि जो बयानात आते हैं, जो इशारे होते हैं, वो क्या कहते हैं, ये यूं ही परसेप्शन नहीं बनता है। इसलिए और फिर आप देखिए कि कार्रवाई, अगर आप देखेंगे हम माइनॉरिटी में हैं, लेकिन जो कार्रवाई है वो मेजॉरिटी में है। तो इसलिए ये बात कही जाती है, इसमें कोई इफ एंड बट की बात नहीं है। आपने हिंदू तुष्टीकरण की बात की, वो कौन कर रहा है? बीजेपी कर रही है, बीजेपी कर रही है और खुल्लम खुल्ला कर रही है। आप बताइए कि जुमा में नमाज पढ़ने की बात आती है, साहब बाहर पढ़ रहे हैं, हाँ तो बड़ी आपत्ति, साहब मैंने अंदर कर दिया, मैंने माइक उतरवा दिए, सबको ठीक कर दिया, ये सब होता है ना। लेकिन वही हम देखते हैं कि कावड़ियों पे हेलीकॉप्टर से फूल भी बरसाए जाते हैं। मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो देख रहे हैं वो बताएं। इसी तरीके से क्या मैंने पहले भी कहा था कि क्या ये बताइए, दिवाली में जिस तरीके से दिए जलाए जाते हैं, क्या ये सरकार का काम है कि वो दिए जलाएं? या जिस तरीके से पूजा पाठ, आप ठीक है आप हिंदू धर्म से ताल्लुक रखते हैं, लेकिन बहैसियत मुख्यमंत्री आपकी क्या जिम्मेदारी है? आपने जो शपथ ली है, जिस संविधान की शपथ ली है, तो वो क्या है कि हम किसी खास तबके, बार बार यहां पे होता है साहब सेकुलरिज्म। मैं कहना चाहता हूं, देखिए सेकुलरिज्म जो है वो ये नहीं है कि तमाम मज़ाहिब के लोगों को एक कर दिया जाए, नहीं, बल्कि सरकार जो है वो सेकुलर रहेगी और जो तमाम मज़ाहिब हैं उनको एक आंख से देखेगी। ये है सेकुलरिज्म, वो नजर नहीं आ रहा है। इस चीज को डिफाइन करना चाहिए सरकार को, वरना ये शिकायत तो देखिए हम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया कर रही है। मैं इसको डिफाइन गौरव भाटिया से करवा लूंगा, लेकिन उससे पहले संगीत रागी जी से मैं जानना चाहूंगा। संगीत रागी जी, क्या भारतीय जनता पार्टी हिंदू तुष्टीकरण कर रही है? देखिए, कल तक जाकर के छेद वाली टोपी पहनवा करके और बेशक रोजा न रखे, रोज जो है वो मुर्गा और मसल्लम काटा जाता था और सरकारी पैसे पर इफ्तार की पार्टी होती थी, तब इनको सेकुलरिज्म नहीं दिखाई देता था। हज के लिए सब्सिडी दी जाती थी, तब सेकुलरिज्म नहीं दिखाई देता था। और मैं तो ये दावे के साथ कहता हूं, मैं इसे बार बार दोहराता हूं, मुसलमानों को एक देश मिला है, 23% नहीं 14% मुसलमानों के लिए 35% जमीन मिली। विभाजन के बाद हिंदुओं को क्या मिला? एक अपने राम के मंदिर को प्राप्त करने के लिए भी कोर्ट तक 500 साल से लड़ाई लड़ते हुए हिंदू 70 साल से लड़ाई लड़ रहा है। काशी और मथुरा के मस्जिदों के, काशी और मथुरा में अभी भी मस्जिद कायम है, ईदगाह कायम है, 40,000 मंदिर जिस पर मस्जिद तोड़ करके बनाई गई है वो कायम है। और फिर भी भारतीय जनता पार्टी वालों को प्रभुराम ने अयोध्या में ही अयोध्या में हरा दिया। प्लीज मूर्खता मत करें, प्रभु राम ने तो आशीर्वाद दिया नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान को जानते हैं वो।
अरे राम हिंदुस्तान को मंदिर तो जानते हैं, अखिलेश यादव भी नहीं इसलिए गए अब उन्होंने आपको तक, ध्यान में- दर्शन करने तो अखिलेश यादव भी नहीं गए अब तक। अरे प्रभु राम का आशीर्वाद हम भाजपा ठीक है, संगीत रागी जी को खत्म कर लेने देते। अभी मेरे 2 मेहमान बचे हुए हैं, शुभ्रांश राय बचे हुए हैं अभी और अनिल दुबे बचे हुए हैं। भाई सबको मौका देना है मुझे बराबर। बोलिए संगीत रागी। इस मूर्ख हरा कुर्ते वाले को क्यों नहीं, इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणियां नहीं, बिल्कुल नहीं। नहीं संगीत रागी जी, मैं आपत्ति जताता हूं। नहीं तो फिर आप वो भी मेरे सम्मानित मेहमान है, आप भी मेरे सम्मानित मेहमान हैं। मैंने उनसे निवेदन किया और वो चुप भी हो गए। अब आप बोल लीजिए। नहीं ऐसे मूर्ख नहीं, इस तरीके की व्यक्तिगत टिप्पणी आप फोन करके बोल दिया करिए, आप इनको पर्सनली फोन करके बोल दिया करिए, मेरे डिबेट में नहीं। मैंने खुद इनसे कह दिया कि आप जब तक नहीं बोलेंगे नहीं बोलेंगे। अब आगे इनको हरा कुर्ता भिजवा दीजिए, मन शांत हो जाएगा और ये हरी भरी चीज को समझ जाएंगे। कम से कम ठीक है अनुराग भदौरिया, मैंने आपत्ति जता दी, अब आप चुप हो जाएं। अब आप चुप हो जाएं। संगीत रागी बोलिए। यदि हिंदू तुष्टिकरण होता तो वर्शिप एक्ट को प्रशांत हिंद महासागर में गाड़ दिया जाना चाहिए। यदि हिंदू तुष्टिकरण होता तो यह वक्फ बिल को फाड़ करके इस पूरे देश में हिंदुओं को होली जलानी चाहिए थी और सरकार को ऐसे होली जलाने में समर्थन करना चाहिए था। यदि होता तो ये जितने मदरसा हैं और ये जितने मस्जिदों को, ये इमामों को जो पैसा दिया जा रहा था वो सब बंद कर दिए जाने चाहिए। ये जितने टैक्स, हिंदुओं के टैक्स पर जो इमामों को पैसे दिए जाने चाहिए थे वे सारे बंद हो जाने चाहिए। और आप ये बताइए, अगर मैं आपसे सवाल करूं, नहीं अगर मैं आपसे सवाल करूं, एक मिनट अगर मैं आपसे सवाल करूं तो आप बताइए कि क्या चीज आपको नहीं मिली? आप ये बताइए, आजादी के बाद से क्या चीज आपको नहीं मिली? हर थाने में मंदिर आपके यहाँ मौजूद है। मुमताज आलम रिजवी, ये सवाल तो आपसे भी पूछा जा सकता है, क्या चीज आपको नहीं मिली? हमने तो एतराज नहीं किया। नहीं, हमने तो ये कहा कि हम पे इल्जाम लगता था कि तुष्टिकरण, मुस्लिम तुष्टिकरण, और मिला कुछ भी नहीं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट इसकी गवाह है। बाकी ये भी अपनी रिपोर्ट तैयार कर ले अगर इनको कुछ नहीं मिला तो। लेकिन मैं गिनवा सकता हूं कि 47 के बाद से अब तक आप ये बताइए जितने असलहे अब तक बने हिंदुस्तान में, किसके नाम से बने? थानों में क्या मंदिर नहीं मौजूद या किसी को? ठीक है संगीत रागी जी, जल्दी से खत्म कीजिए। बेहुदा कौन है? नहीं अरे आप तो इसी तरीके की जबान बोलते हैं। बेहुदे आप हैं, आप बेहुदे हैं, आप बदतमीज है। किस तरीके की? नहीं आप बदतमीज है। मुमताज आलम रिजवी साहब, आपको सलीका नहीं बात करने का? कम से कम मत बोलिए। मैं और आप टीचर होकर किस तरीके की बात करते हैं? शर्म नहीं आती? मैं उन पर आपत्ति जताता, लेकिन वो शब्द आपने भी बोल दिए। सबको बेहुदा कहने क्या बात कर रहे हैं आप? ठीक है मुस्कान जी, ठीक है, मैं लाता हूं संगीत रागी, आपको लाता हूं। यूनिवर्सिटी के टीचर अभी बेहुदा हो जाएगा नहीं तो चलिए। शुभ्रांश टीचर होकर के आप तमीज नहीं, सलीका नहीं है, बोलने का जबान नहीं जानते। चुप रहो तुम, ठीक, जबान नहीं जानते आप। नहीं इस तरीके की बात, चुप नहीं इस तरीके की जबान सीखिए, जाइए। शुभ्रांश राय को लाते, मैं आपत्ति दर्ज करता हूं। इस तरीके की नहीं, इस तरीके की भाषा शैली नहीं, इस तरीके की जबान सीखिए जाके पहले। शुभ्रांश राय उत्तर प्रदेश में आप समाजवादी पार्टी के साथ हैं। चलिए ठीक है, आप शांत हो जाइए। मुमताज जी आप शांत हो जाइए। शुभ्रांश जी, नहीं मैं आता हूँ, संगीत रागी आता हूँ, अभी नहीं, अभी आता हूँ, आपको पूरा मौका दूंगा, आता हूँ। नहीं हो सकता है, ठीक है। नहीं आप भी ऐसे मत बोलिए, आप बोलिए सम्मान के साथ बोलिए, इस तरीके की पर्सनल मत कीजिए। गलत काम कर नहीं, आपने गलत की काम किया है, आपका प्रोड्यूसर गंदा काम कर रहा है, आप गलत तरीके से आप डिबेट करवा रहे हैं। अरे नहीं ये कोई बात थोड़ी, इसमें नहीं हस्तक्षेप किया क्या? नहीं हमने हस्तक्षेप किया आप क्या? इस तरह के बेहुदा शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो फिर नहीं आप इस तरीके के शब्द, इसमें मेरा प्रोड्यूसर और मैं कहां से दोषी हो गया? संगीत रागी, आपत्तिजनक भाषा शैली का आप इस्तेमाल कर रहे हैं और दोष हमें दे रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा सा ब्रेक ले लीजिए, मैं आता हूं आपके पास।